घरेलू 5 चीज़ों का यूज करके पौधों के लिए जीवामृत बनाए जो पौधों को ठंड से भी बचाएगा, फंगस से भी बचाएगा, ग्रोथ भी बढ़ाएगा, फूलों की संख्या भी बढ़ाएगा। किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और कैसे देना है देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज हम पौधों के लिए जीवामृत बना रहे हैं जिसमें हम घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए मैंने ये बाल्टी ले ली है। इसमें मैंने ये 9.5 लीटर के आसपास पानी लिया है, यानी आप 10 लीटर पानी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हमें इसमें डालना है ये गुड़ आप इतना ले सकते हैं 10 लीटर के हिसाब से, यानी 10 लीटर पानी के हिसाब से आप इतना बड़ा गुड़ ले लें। अब देखिए कितना गुड़ है, आप हिसाब लगा लें। अब देखिए इसको हमें मेल्ट करना है। मेल्ट करके आप पानी में डाल लें। मैं छोटे छोटे टुकड़े करके इसके पानी में डाल लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, जो गुड़ होता है वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। पौधों के लिए तो ये बेस्ट है। इसमें आयरन और पोटाशियम होता है जो पौधों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। देखिए जो गुड़ होता है उसका हम फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कई बार हमारे पौधों में चींटियां हो जाती हैं तो उसके लिए भी आप गुड़ का फर्टिलाइजर बना के पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गुड़ जो होता है ये अच्छी खाद बनाने में भी लाभकारी होता है। यानी जब हम किचन वेस्ट की खाद बनाते हैं तो आप गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपकी जो खाद है वो अच्छी बनेगी। और अगर आपको कोई बीज लगाने हैं, जैसे कोई भी आपको अभी घिया के, तोरी के, टिंडे के ये बीज लगाएंगे फरवरी वाले मंथ में, तो उस टाइम आप बीजों को गुड़ के पानी में भिगो के रख देंगे तो वो जल्दी अंकुरित होंगे और जो उनकी ग्रोथ होएगी फिर वो फास्टली होएगी। देखिए मैंने गुड़ का इसमें इस्तेमाल कर लिया है। अब दूसरा जो इसमें चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो भी हमारे घरेलू ही है, किचन से ही निकली है। बस गुड़ को मिला के आपको थोड़ा सा ऐसे मेल्ट करना है। गुड़ जो होता है वो गर्म भी होता है, तो हमारे पौधों के लिए ये ठंडक को भी ख़त्म करेगा। यानी सर्दी में इसका फर्टिलाइज़र बेस्ट रहता है। गर्म होती है इसकी खाद बनाना। देखिए मैंने गुड़ मिला लिया है। अब हम इस्तेमाल करेंगे बेसन। बेसन आपके किचन में मौजूद होता है, सभी के घर में बेसन मिल जाएगा। तो मैंने 1 कटोरी ले ली है। अब फ्रेंड्स आपको मैं बताती हूँ बेसन के क्या फ़ायदे हैं। बेसन का इस्तेमाल करने से हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़ती है। देखिए पौधों को बढ़ने में मदद करता है बेसन। और अगर आपको बेसन का फर्टिलाइज़र बनाना है तो आप जैसे गुड़ का और ये बेसन मिलाकर और उसमें कोई भी फंगिसाइड पाउडर मिला सकते हैं, जैसे नीम खली होती है उसको मिला के आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। बाकी ये जो बेसन होता है ये हमारे पौधों की दुगनी रफ्तार करता है, यानी दुगनी तेज़ी से बढ़ते हैं हमारे पौधे। तो बेसन को आप ज़रूर मिलाएं। और बेसन भी गर्म होता है, तो सर्दी में अगर आप फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो बेसन का उपयोग आप ज़रूर करें। और फ्रेंड्स बेसन में भी विटामिन, मिनरल, फाइबर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, तो बेसन को तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो बेसन सभी के घरों में मिल जाता है। और फ्रेंड्स बेसन के अंदर अगर आप राख का इस्तेमाल करते हैं और फर्टिलाइज़र यानी पौधों पे कीड़े वगैरह हो गए हैं तो उसमें भी आप राख और बेसन को मिला के छिड़क सकते हैं पौधों के ऊपर कीड़े मकोड़ों के लिए। तो बेसन भी मैंने इसमें मिला लिया है। ये भी घरेलू ही चीज़ है। अब इसको अच्छे से आपको मिला लेना है। अब तीसरी जो चीज़ है वो भी आपके किचन से ही निकलती है। देखिए वो भी एनपीके का काम करती है। उसमें तो सारे ही पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जैसे ये है किचन वेस्ट, ये प्याज के छिलके हो गए, आलू के छिलके हो गए, मटर के छिलके हो गए। इसके अंदर ज़्यादा प्याज के छिलके हैं। प्याज के छिलके जो होते हैं उसमें पोटाशियम बहुत ही ज़्यादा होता है, फूलों की संख्या को बढ़ाता है। अगर आपके पास प्याज के छिलके बहुत सारे निकलते हैं तो आप उनको सुखा के भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और लिक्विड में भी बना सकते हैं। तो ये मैंने किचन वेस्ट शाम को भिगोया था पानी के अंदर और ये फर्टिलाइज़र भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके अंदर चाय पत्ती भी है। चाय पत्ती भी हमारे किचन से निकलती है। जो यूज टी होती है उसको भी मैंने अच्छे से धो के इसके अंदर मिला लिया था। तो ये लिक्विड मैंने इसके अंदर मिला लिया है। ये एनपीके का काम करता है। देखिए इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस मौजूद होता है। अगर आपको मार्केट से एनपीके लाना है तो आप मत लेके आए, घरेलू किचन वेस्ट का इस्तेमाल करके घर पे ही एनपीके बना सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र
आपको मिलाना है या फिर आप डायरेक्ट किचन वेस्ट इसके अंदर मिला सकते हैं। मिलाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही डायरेक्ट नहीं देना है, आपको कितने टाइम तक रखना है इसको मैं बताऊंगी। आप टुकड़े टुकड़े करके भी इसके अंदर मिला सकते हैं ताकि जल्दी से ये मेल्ट हो जाएं और इसके अंदर गल जाएं और इसका जो भी पोषक तत्व है वो इसके अंदर खुल जाए। तो मैंने ये मिला दिया है। अब आपको एक चीज़ और मिलानी है। देखिए ये है राख, लकड़ी की राख। लकड़ी की राख जो होती है उसमें पोटाश की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। ये पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, फंगिसाइड का भी ये काम करती है। देखिए अगर आपने राख का छिड़काव पौधों के ऊपर वैसे भी कर दिया तो आपके पौधे पे कभी भी चींटियां वगैरह जो भी होती हैं, कीड़े फंगस जैसे छोटी छोटी मिलीबग लग जाती है, सब्जियों के पत्तों के ऊपर भी लग जाती है। और अभी गुलदाउदी के जो प्लांट है, हमारे फ्लावर वाले प्लांट हैं, उनके ऊपर भी कुछ ऐसे कीड़े लग जाते हैं। तो राख का इस्तेमाल करके आप वो दूर कर सकते हैं। तो राख आपको ज़रूर डालनी है इसके अंदर। मैंने एक मुट्ठी राख डाली है 10 लीटर के हिसाब से, और ये है मेरा पहले से बनाया हुआ जीवा अमृत। देखिए इसके अंदर मैंने गुड़ और फूलों का यूज करके ये बनाया था, और ये जो है ये 45 दिन में तैयार हुआ था मेरा। तो इसका इस्तेमाल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये 5वीं चीज़ है जो आपको डालनी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी अगर आपके पास नीम खली है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं फंगिसाइड के लिए ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, आपने नहीं बना रखी है, तो आप जो सरसों की खली होती है वो गर्म होती है, सर्दियों में पौधों में लिक्विड बना के डाली जाती है, उसके 1-2 टुकड़े इसके अंदर डाल सकते हैं। और इन चीज़ों को डाल के आपको ये फर्टिलाइज़र ढक के, आप कोई कपड़े से भी ढक सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ से भी ढक सकते हैं। बस इसको कवर करना होता है और आप इसको धूप में रखें। अभी ठंड में मत, यानी आप इसको छाया में मत रखें, इसको धूप में रखें ताकि ये धूप में अच्छे से गल जाए और ये गर्म भी हो जाए। तो इस तरह से ये आप फर्टिलाइज़र घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अभी इनको पौधों में कैसे डालना है वो आगे मैं नेक्स्ट डे आपको बताने वाली हूँ। ये शाम का टाइम है, शाम को मैंने ये बनाया है। और जितने भी आपके फ्लावर वाले प्लांट हैं, सब्जियों वाले प्लांट हैं, आप जेड प्लांट में कम इस्तेमाल करें क्योंकि जेड प्लांट में हमें नहीं डालना है। बाकी फूलों वाले, सब्जियों वाले, आपके कोई भी गुड़हल है, रोज है, सभी में आप ये डाल सकते हैं। मैं इसको एक साइड रख दूंगी 24 घंटे के बाद। देखिए नेक्स्ट डे का ये अपडेट है। ये 11 बजे का टाइम है और मैं छत पे आई हूँ ये फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है क्योंकि कुछ पौधे मेरे सूखे हुए हैं, मिट्टी में जो है नमी ख़त्म हो गई है, यानी मैंने पानी नहीं डाला है, कुछ में पानी डाल दिया था। बाकी आप जितने भी आपके फ्लावर वाले प्लांट हैं जिनको पानी की ज़रूरत है तो आप ये फर्टिलाइज़र बना के ज़रूर डालें। और ये फर्टिलाइज़र जो है ये ऐसे इस्तेमाल करना है। देखिए इसको आप सबसे पहले अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद आप 5 लीटर ये बाल्टी लें। देखिए ये 5 लीटर की है और इसके अंदर मैं एक ये मग्गा जो मेरे पास है ये आधा लीटर डालूंगी। ये देखिए आधा लीटर के हिसाब से मेरा ये मग्गा है, इसका इस्तेमाल ऐसे करूँगी। देखिए छान लूँगी मैं पानी इसके अंदर और फिर इस बाल्टी को हम भर लेंगे। तो इतना मैंने ले लिया है। देखिए इतना के हिसाब से आप डाल दें इसके अंदर। थोड़ा बहुत और भी डालना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं। तो ये इतना हमारा फर्टिलाइज़र है। अब इसके अंदर मैं ये दूसरा साचा पानी इसके अंदर मिला लूँगी। देखिए और ये जो फर्टिलाइज़र हमारा बनेगा इसको सभी पौधों में डाल दूँगी। मिट्टी जैसे ही आपकी सूखे 15 दिन में आप ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सारे ही पोषक तत्व आ गए। ये गरम भी हमारा फर्टिलाइज़र बन गया, गुड़ हो गया, बेसन हो गया, किचन वेस्ट हो गया इसमें। और फंगिसाइड के लिए मैंने जो फूलों का बनाया हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये बेस्ट बना है। तो पौधों की ग्रोथ भी बढ़ाएगा, फूलों पे अगर कलियां नहीं आई हैं तो कलियां भी लाएगा, फूलों को भी खिलाएगा। जैसे ये मैं गुलदाउदी में डालूंगी और गुड़हल में भी डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स शाम को हस्बैंड को पता नहीं था तो पौधे सूखे हुए थे, मेरे को ये फर्टिलाइज़र डालना था लेकिन उन्हें थोड़ा थोड़ा पानी इनमें पहले ही डाल दिया। तो मैं ये फर्टिलाइज़र अभी थोड़ा थोड़ा ही यूज करूँगी, बाकी का मैं रख दूँगी। जब पौधों की मिट्टी सूखेगी कि तो उसमें डाल दूँगी। ये जो मैंने जीवा अमृत बनाया है ये पौधों
के लिए काफ़ी दिन चलेगा फ्रेंड्स। देखिए ये ख़राब नहीं होता है, ना ही इसमें बदबू आती है, तो इसका इस्तेमाल आप 7-8 दिन तक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो किसान होते हैं अपने खेती में जो जीवामृत बनाते हैं उसमें तो बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। देखिए उसमें गोबर भी डलता है, गोमूत्र भी डलता है, लेकिन वो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। हम गार्डनर हैं, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, टेरेस गार्डन बनाते हैं, कोई ग्राउंड में लगाते हैं पौधे, तो उसके लिए ये फर्टिलाइज़र बेस्ट है। इसमें सिर्फ घरेलू चीज़ों का ही इस्तेमाल हुआ है, ना कोई खर्चा आया है, ना ही हमारा पैसा वेस्ट हुआ है। देखिए सिंपल तरीके से हम ये बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं एक बाल्टी और भरूँगी 5 लीटर का, तो इतना मैंने पानी ले लिया है। देखिए अब मैं इसको साइड में से थोड़ा सा ये लिक्विड निकाल के इसके अंदर डाल रही हूँ, और जो भी मेरा पौधा सूखा है यानी जिसकी मिट्टी सूख चुकी है उसमें मैं ये डाल दूंगी, और बाकी का जो बचेगा मेरा उसको दोबारा से ही मैं कपड़े से ढक के रख दूंगी। धूप में ही हमें रखना है इसको, छाँव में नहीं रखना है, यानी दिन में जब धूप पड़ेगी तभी ये फर्टिलाइज़र अच्छे से ये गलेगा, बनेगा और गर्म भी रहेगा। तो देखिए ये बचा हुआ है, इसका इस्तेमाल हम परसों करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पौधों की मिट्टी जो है सूखी हुई नहीं है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।